हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ का लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, उसके बाद में करियर देखेंगे। आप सिंगल हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर न्यू लव के लिए देखना चाहते हो तब भी आपके लिए गाइडेंस है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे हम। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, लेकिन अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो जून मंथ की शुरुआत आपके लिए हो रही है अच्छी वाली। चलो तो देखिए, यहाँ पर आप है ना क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में रहोगे, चाहे आप किंग हो या क्वीन हो, लेकिन रहोगे इसी एनर्जी में। बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी हाई रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहोगे। लड़के हो तब भी, लड़की हो तब भी, मेल फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग ओवर थिंकिंग में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। जितना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखा था अब तक, वो सारा सब कुछ निकल जाएगा और आप पूरे तरीके से इमोशनल हो जाओगे। जितने पहले नहीं थे उससे ज़्यादा इमोशनल इन दिनों महसूस करोगे खुद को। ठीक है, बात बात पे आंखों में पानी आ सकता है आपके, या आप थोड़ी आंखें नम हो सकती है, या आप थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो सकते हो, ये बात है। ठीक है, और आपको हीलिंग की ज़रूरत है अभी, इस बात को समझ लीजिएगा। आपको मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, हर तरह से आपको ना हीलिंग की ज़रूरत है। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा तो हीलिंग भी आएगी। ठीक है, ये बात है। कोई अचानक से कोई सरप्राइज़ आपके सामने रह सकता है, कोई जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड हो, या फिर आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, ये बात रह सकती है। सरप्राइजिंगली कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए अपने लिए कुछ फैसले आप इन दिनों करना चाहोगे, उस तरह से सोचोगे और उस डायरेक्शन में कुछ प्लानिंग चलेगी आपकी। तो ओवरऑल सबके लिए ये एनर्जी रहेगी। अब जो सिंगल्स है उनकी तरफ कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं। एक प्रपोजल ऐसे हैं जो लगभग आपके एज के रहेंगे, तो एक आपसे कम एज में कम रह सकते हैं। ठीक है, दोनों भी बहुत लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट टाइप के पर्सन है ये। ठीक है, और ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर नदी हो या समुंदर के आसपास किसी शहर में रह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और सब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में या शादीशुदा है, तो आपके रिश्ते में हीलिंग की एनर्जी बन रही है। आपके पर्सन के सपने में आप आ रहे हो, वो डे ड्रीमिंग भी करने लगे हैं, ये भी बात यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ सरप्राइजिंगली आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। बहुत ही पहले जैसे शुरुआत में थे ना, उस तरह की एनर्जी में वो रह सकते हैं। बीच में जो भी कुछ गलत चीज़ें हुई थी, आप एक बार भी जिक्र करो तो उनको पसंद नहीं आएगा कि आप वो सब पास्ट की बातें निकालो। ठीक है, ये बात रहेगा। और आपके पर्सन आपको लेकर है ना ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं, जैसे आप जा रहे हो, तो ये एनर्जी वाइस वर्सा रह सकती है। ठीक है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ कोई वादा करना चाहते हैं। वो अपने काम के लिए कहीं दूसरे देश जाएंगे या दूसरे शहर जाएंगे, उसके पहले आपसे मिलकर जा सकते हैं या आपको बताकर जा सकते हैं, पॉसिबल हुआ तो। ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, उन्होंने अपने लिए कुछ सोचा है, पर उन्होंने अपने शील्ड जो है ना, अभी प्रोटेक्टिव शील्ड, जैसे पहले कैसे आर्मर ऑन रखते थे हमेशा, मतलब कैसे कुछ भी बोल ले जाओ तो सिंग निकाल कर खड़े ही है बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर में देने के लिए, पत्थर से देने के लिए, है ना। तो अब ऐसा रहेगा, बहुत काम डाउन है, ईगो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है आपको, ऐसा लगेगा आपको। अब आप चाहते हो ये लॉन्ग टर्म के लिए रहे तो बेहतर है, शॉर्ट टर्म के लिए ना रहे ऐसे चेंजेस। ये एक एनर्जी रहेगी यहाँ पर, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या वैसे भी ये बात यहाँ पर है। ठीक है, आप भी थोड़ा सा डे ड्रीमिंग में जा सकते हो, आपके पर्सन जैसा ये हो सकता है। तो इल्यूजन में ना फंसे, एक वक्त में बहुत सारे काम आपको करने पड़े, ये भी एक एनर्जी रहेगी। सेकेंड वीक में आप बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हो। एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है आपके ओवरऑल लाइफ में, एक नई शुरुआत लेकर आएगा ये जून मंथ। ठीक है, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, चाहे आप उसी रिश्ते में हो, उसी पर्सन के साथ हो, लेकिन एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग उस रिश्ते में हो, नए सिरे से एक शुरुआत हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो भी बर्डन फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं पर आपको रिलैक्स फील होगा, क्योंकि आपके पर्सन का सपोर्ट धीरे धीरे आपको मिलने लगा है। धीरे धीरे ऑलमाइटी गॉड और यूनिवर्स सब कुछ उस तरह से क्रिएट कर रहे हैं आपके लाइफ में जैसे आप चाह रहे थे। ठीक है, इस वजह से आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, और अगर फिर भी बर्डन फील होता है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी से डिस्कस कीजिए अपनी बातें। ठीक है, आप एक किंग या क्वीन की तरह हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि किंग या क्वीन को तकलीफ़ नहीं होती है, तो उनके पास भी तो कोई होती है जिससे वो डिस्कस कर सकते हैं, जो ट्रस्टवर्दी है। तो ऐसे किसी पर्सन से ज़रूर बात करें, वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, इमोशंस तो रहेंगे ही रहेंगे, मैंने पहले ही बोला था। और किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों आ गए हैं, तो धीरे धीरे आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां है ना, ये कम होती नज़र आएगी और आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर आप पूरे तरीके से अपने आप को बैलेंस कर लोगे। ठीक है, शादी की बातें भी आगे बढ़ सकती है। आपकी तरफ कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर टाइप के पर्सन रहेंगे। ठीक है, बहुत हेल्दी भी और वेल्दी भी। ठीक है, मतलब हेल्थ भी अच्छी है उनकी बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। ऐसे किसी पर्सन से आप मिल सकते हो।
ठीक है। वो अच्छे हैं दिल के, आपको लगेगा गुरूर है इनमें या गुस्सेल है, पर ऐसा नहीं है, वो दिल के अच्छे हैं, बस थोड़ा सा बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत सारे अजीब से लोग देखे हैं, कुछ रिश्ते ऐसे उन्होंने भी देखे हैं जहाँ पर उन्होंने ठोकरें खाई है, जहाँ पर उनका विश्वास टूटा है, इसलिए ये पर्सन कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं ऊपर ऊपर से, पर अंदर से पूरे तरीके से अच्छे पर्सन रहेंगे ये, ठीक है, जो भी आपके तरफ आ रहे हैं। ये एक नई शुरुआत के लिए सोच रहे हैं और आप भी, तो पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में रहेगी, एक नया रिश्ता स्टार्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा तोल मोल कर बात करने वाले पर्सन ये रहेंगे। और देखिए जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्ते में जो भी बर्डन थे हट जाएंगे, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, आपके रिश्ते में एक सेलिब्रेशन की एनर्जी बन रही है, और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर बनी रहेगी, खुशियों वाली, सब कुछ मतलब सामंजस्यपूर्ण सब कुछ ठीक होगा। और आप दोनों के बीच में जो रिश्ते में इश्यूज़ चल रहे थे वहाँ पर हीलिंग की भी एनर्जी रहेगी। जो चोटें आपने खाई है वो सब कुछ आपने सरेंडर कर दिया है ऑलमाइटी गॉड के सामने। अब गॉड देखे और उनको जो भी करना है वो करे। अब मैं किसी को ना कर्ज करूँगी, ना मैं किसी के लिए कुछ और निगेटिव सोचूंगी या सोचूंगा, ऐसे आपके दिमाग में बातें रहेगी। आप अपने गुरु के सामने सरेंडर कर दोगे, आपके गुरु आपका सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी को गुरु मानते हो और आप जो साईं बाबा है इस ऐसे गुरु को मानते हो तो उनका ब्लेसिंग आपके साथ बना हुआ है, ठीक है। सरेंडर एनर्जी में रहिएगा। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ जून। वाओ कितने अच्छे कार्ड आया देखो। और देखिए कुछ फैमिली सपोर्ट की बात जहाँ आती है तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा, और थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक आप बने हुए रह सकते हो इन दिनों। पैसा सेविंग्स इसमें ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका, प्रॉपर्टीज़ की तरफ भी ध्यान रहेगा अपने, ये बात रहेगी। और जैसे लास्ट वीक स्टार्ट होता है ना, आप थोड़ा सोशलाइज़ करना स्टार्ट कर दोगे, बातचीत करना शुरू करोगे, नया कुछ काम भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ये भी बात रहेगी। और ऑफिस में बहुत बिजी रहोगे, और आपका ट्रैवलिंग का भी रहेगा, यहाँ पर ट्रैवलिंग हो सकते हैं, कोई शादी के लिए ट्रैवल हो सकता है आपका, मतलब किसी रिलेटिव की शादी है और आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप खुद के लिए कहीं किसी से मिलने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ बातें आपके सामने रिवील हो सकती है, और एक साइकिल एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी है। आपका रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में या शादीशुदा है या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आपका अगर उतना इनर वर्क है, एनर्जी सही है, तो आपका रियूनियन हो सकता है। बाकी सबके लिए ऐसा है कि आपका रियूनियन हो सकता है, आप लोग कहीं एक डेट पर जाओ, बहुत सालों के बाद या बहुत दिनों के बाद आप लोग मिलो, अचानक से आप ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो आपके पास्ट के लवर रह चुके हैं, एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स नहीं बोल सकते, पर अचानक से बीच में से रिश्ता डिस्कनेक्ट हो गया था किसी कारणवश, ऐसे किसी से मिलो इन दिनों सडनली, ये हो सकता है। और कहीं पर ऐसा है कि आप इस पर्सन के साथ जो अभी करंट आपका जिनके साथ आपका रिश्ता है, इनके साथ आप बाहर जाओ, रियूनियन हो आपका, एक रोमांटिक डेट पर कहीं मिलो आप, ये हो सकता है। नए पर्सन से मिल रहे हो तब भी ये एनर्जी रहेगी। आप है ना अपने आप को बैलेंस करने में लगे हो, ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आए अकेले ने फाइट किया है, उस बात को ध्यान रखते हुए आप अभी किसी भी छोटी मोटी चीज़ों से डरने वाले नहीं हो, ठीक है, ये बात है। और अभी भी अगर किसी के लाइफ में कुछ इशूज़ चल रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल भी कर लोगे, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी रहेगी, रियूनियन की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, मेजर अरकानाज में है वर्गो, एरीज, ठीक है, एंड वर्गो अगेन, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सेजिटेरियस एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, फिर करियर देखेंगे। गेटवे आपके लिए न्यू गेटवेज ओपन हो रहे हैं, आगे बढ़िए, नई शुरुआत आ रही है। वहाँ पर जो एक नयापन सा ज़िंदगी में महसूस हो रहा है तो उस मोमेंट को छोड़िएगा नहीं, ठीक है, और अच्छी एनर्जीज़ को अपने ज़िंदगी में वेलकम कीजिए। अब जो आपका है वो आपका ही रहेगा, कोई और आपसे लेकर नहीं जा सकता छीन के, ठीक है, इसलिए खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, ठीक है, ध्यान में रखिए। फ्रीडम आपको ना एक तरह से एक फ्रीडम महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा, रिलैक्स महसूस होगा। जो भी बर्डन फील कर रहे थे, जैसे टैरो में एनर्जी आई थी, तो वो बर्डन भी हट जाएगा और रिलैक्स महसूस करोगे किसी और के वजह से, या खुद ही खुद की हेल्प कर लिया है आपने, कोई सॉल्यूशन आपको मिल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। या किसी रिश्ते के बर्डन से बाहर हो गए हो आप अभी, मतलब फाइनली आपने किसी को रिलीज़ कर दिया हो। आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, किसी के लिए ये बात रह सकती है, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, आप अभी भी एक आस आपके मन में है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, ठीक है। पेशेंस के साथ प्लानिंग आपकी चल रही है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, ठीक है। थोड़ा सा सॉलिट्यूड एनर्जी यहाँ पर है कि आप थोड़ा अकेलापन मतलब चाहते हो, लाइफ में थोड़ा अकेला रहना चाहोगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी, एकदम से कुछ ना हुआ था तो एकदम से
मतलब एकदम से गलत नहीं हुआ था तो एकदम से अच्छा कैसे होगा ना, सारा सब कुछ बिगड़ा नहीं था एकदम से, धीरे धीरे हुआ था सब कुछ, तो अब धीरे धीरे ही संभलेगा सब कुछ, ठीक है। टेम्पटेशन, बिल्कुल टेम्प्ट नहीं होना है, टेम्पटेशन वाली एनर्जी यानी ये डेविल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो नहीं, ऐसे डेविल वाली एनर्जी मतलब कुछ भी आपको इल्यूजनरी चीज़ें जो है उसमें फंस सकते हो आप, तो ऐसा ना करें, ठीक है। सोलार प्लेक्सस चक्र, अपने सोलार प्लेक्सस को बैलेंस रखिए अच्छे से, ठीक है, पर उसको इम्बैलेंस मत होने दीजिएगा। ग्रीडीनेस कंट्रोल में रहेगा आपका, और प्रॉस्पेरिटी आएगी अगर वो बैलेंस रहेगा आपका सोलार प्लेक्सस चक्र। अब यहाँ पर देखिए, इमोशनली थोड़ा सा आप डिटैचमेंट फील कर सकते हो सभी चीज़ों से, सभी लोगों से, ये बात भी यहाँ पर है। और थोड़ा सा वेट करोगे, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आप में से कुछ लोग रहोगे, ये भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। डिटर्मिनेशन, देखिए जो भी आप कर रहे हो, लाइफ तो फुल ऑफ चैलेंजेस से भरा हुआ रहता ही है, लेकिन आप पूरे दृढ़ता से लगे रहिए, आपको ही सक्सेस मिलेगा। आपके करियर की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, रिश्तों की बात हो, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए, क्योंकि आज जो हमारे पास है ना, वो तक कल हमारे पास नहीं था, है ना। और जो आज हमारे पास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो इस बात का हमने वैल्यू करना चाहिए, ठीक है। रेजिलियंस, रेजिलियंस इज़ योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस। अपने अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको बनाए रखिएगा। अंदर से आप है ना ज़िद्दी या रिजिड वाली एनर्जी में मत रहिए, उससे क्या होगा ना, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। और चैलेंजेस की जो टाइम रहता है तो उसमें तो हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना ही पड़ता है, इस बात को समझ लीजिएगा। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। आपका करियर देख लेते हैं किस तरह से रह सकता है इन द मंथ ऑफ जून। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कम्युनिकेट एंड अम्यूजमेंट। ओके, ठीक है। फाइनेंशियल, ये जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए थे ना, ये आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर आएंगे। वो ग्रोथ हो रही है वहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स की, जो भी आपने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया हो, लैंड में किया हो या कुछ प्रॉपर्टी खरीदी हो कहीं और, जैसे घर वर ये, या फिर कुछ भी जो आपको सही लगता है। अब देखिए यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिए। जब तक आप अपनी तरफ से बातचीत नहीं करोगे तो कोई भी बात है ना आपके अपर मैनेजमेंट तक पहुंचेगी नहीं। सबके नज़रों में अगर आपका काम दिखना चाहिए तो आपको बोलना भी आना चाहिए, ठीक है। आप चुप चुप रहोगे तो कोई और आपका काम का क्रेडिट तो लेना ही लेना है, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा काम शुरू करना चाहते हो साइड बाय साइड, तो आप कर सकते हो, जो कि मतलब थोड़ा सा स्किल बेस्ड है। कुछ आपको मतलब आपको नेचुरली कुछ टैलेंट्स मिले हैं एज अ गिफ्ट, और उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ काम शुरू करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए आप मैच्योर्ड हो, लेकिन ये टाइम जो है ना वो थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है। तो ऐसे वक्त में ना आपने अपने सारी चीज़ें हैंडल करनी है। मुझे बैंक्स भी देखने हैं, मुझे फाइनेंस भी देखना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा नहीं होता है। किसी की हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिपेंड आप किसी पर हो सकते हो, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन पे, तो चलता है ऐसे टाइम में, ठीक है। रिकनेक्शन, आप फिर से अपने पुराने जॉब को रिज्यूम कर सकते हो या पुराने कंपनी में फिर से ज्वाइन कर सकते हो, यह भी बात रहेगी। मतलब एक तो छोड़ दिया था, फिर से रिज्वाइन कर रहे हो, या फिर आपने कुछ छुट्टी ली थी या कुछ ऑफ ऐसे 8-15 दिन का और फिर से रिज्यूम कर रहे हो जॉब, ये भी हो सकता है, ठीक है। या पुराने कोई आपके बिजनेस पार्टनर है, वेंडर से, उनसे मिलोगे, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका सोल वॉइस क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी आपने ध्यान देना है। नई शुरुआत रहेगी, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा, सक्सेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। अपना इंटेंशन पॉजिटिव रखिएगा। आज अगर आप शुरुआत करते हो तो वो ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी आपको पॉजिटिवली, ठीक है। और आप नए लोगों से कनेक्शन बना पाओगे, ठीक है। पुराने लोगों से भी कनेक्शन अच्छे बने रहेंगे आपके, जो डिस्टर्ब हो गए थे वहाँ पर सब कुछ ठीक होता नज़र आएगा, हीलिंग आएगी, ठीक है। बिजनेस रिलेशनशिप में ये भी बात है। अब देखिए आपको सपोर्ट मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है ऑलमाइटी गॉड की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से डायरेक्शन भी मिल रहा है, कहाँ जाना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं। अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, एंजलिक गाइडेंस। डायना, थैंक यू एंजल। फोकस, इंटेंशन, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome, ठीक है। अपनी सोच को बड़ी बना के रखिए, सोच के दायरे बनाइए, ठीक है, और सोच के दायरे बढ़ाइए और अपने इंटेंशन पर फोकस रहिए कि आपने अपना गोल क्या सेट किया है बिजनेस में, करियर में, ठीक है। इस मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। जो भी इन दिनों आपने सपने देखे हैं अपने करियर को लेकर, वो रियलिटी में तब्दील हो सकते हैं। फोकस रहिए, बस फोकस नहीं हटना चाहिए आपका, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और ओवरऑल लाइफ में भी आपने कुछ अपने सपने सोच संजोए थे अपने रिश्ते को लेकर, तो वो भी इन दिनों पूरे हो सकते हैं। धर्मा अनफोल्डिंग,
रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। देखिए आप है ना एक अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, पीस ऑफ माइंड, जहाँ पर आपका पीस एंड लव आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉजिटिवली आगे बढ़िए, अच्छा सोचिए और पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट कीजिए। मदर अर्थ को भी सर्व करना है हमने पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।